हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्नचित होंगे। आज मैं आपको कक्षा 6 पल्लव हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 5 एक पुरानी कथा समझाने जा रही हूँ। आई होप आप उसे ध्यान से सुनेंगे। इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक के साथ जुड़े हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। एक पुरानी कथा। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने बताया है, अति लोभ हानिकारक होता है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। आपने बहुत बार सुना होगा कि लालच बुरी बला है। तो इस पाठ को लिखा है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने, और इस प्यारी सी कहानी के माध्यम से वो आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे कि लालच किस तरह से हानिकारक होता है। तो बच्चों, कहानी शुरू कर रही हूँ, आप लोग ध्यान दें। आज एक पुरानी कथा कहता हूँ। एक था मछुआ और एक थी मछली। दोनों किसी झाड़ के नीचे एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मछुआ दिन भर मछलियाँ पकड़ता, मछली दिन भर दूसरा काम करती। तब कहीं रात में वे लोग खाने के लिए कुछ पाते। ग्रीष्म हो या वर्षा, शरद हो या वसंत, उनके लिए वही काम था, वही एक चिंता थी। वे भविष्य की बात नहीं सोचते थे, क्योंकि वर्तमान में ही वे व्यस्त रहते थे। उन्हें ना आशा थी और ना ही कोई लालसा। ये कहानी है एक मछली पकड़ने वाले मछुआ और मछली की, जो रोज़ मेहनत करते हैं और रोज़ अपना काम चलाते हैं। चाहे बारिश हो, गर्मी हो, ठंड हो, बसंत हो, उनका 12 मास एक ही काम है, वो है मछली पकड़ना और उसकी पत्नी का और किसी का काम करना। भविष्य के बारे में वो सोच ही नहीं पाते, क्योंकि वो बहुत ही गरीब हैं, निर्धन हैं। पर अभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। पर एक दिन एक घटना हो गई। मछुआ मछली पकड़ने जा रहा था। नदी के पास एक छोटा सा गड्ढा था, उसमें कुछ पानी भरा था। उसी में एक कोने में लताओं में एक छोटी सी मछली फंस गई थी। वह स्वयं किसी तरह पानी में नहीं जा सकती थी। उसने मछुए को देखा और पुकार कर कहा, मछुए मछुए, जरा इधर तो आ। मछुआ उसके पास जाकर बोला, क्या है? मछली ने कहा, मैं छोटी मछली हूँ, अभी तैरना अच्छी तरह नहीं जानती, इसी से यहाँ आकर फंस गई हूँ। मुझको किसी तरह यहाँ से निकालकर पानी तक पहुँचा दे। मछुए ने नीचे उतरकर लता से उसको अलग करा। लता मतलब पत्तों से। मछली हंसती हुई पानी में तैरने लगी। कुछ दिनों के बाद मछली ने उसे फिर से पुकारा, मछुए मछुए, इधर तो आ। मछुआ उसके पास गया। मछली ने कहा, सुनती हूँ नदी में खूब पानी है, मुझे नदी में पहुँचा दे। मैं तो तेरी तरह चल नहीं सकती, तू कोई ऐसा उपाय कर दे कि मैं नदी तक पहुँच जाऊँ। यह कौन सी बड़ी बात है? मछुए ने यह कहकर एक बड़ा सा बर्तन निकाला और उसमें खूब पानी भर दिया। फिर उसने उसी में से उस मछली को रखकर नदी तक पहुंचा दिया। मछली नदी में सुरक्षित पहुंच गई और आनंद से तैरने लगी। कुछ दिनों के बाद उस मछली ने मछुए को पुकार के कहा, मछुए, तू रोज यहाँ आकर आधा घंटा बैठा कर, तेरे आने से मेरा मन बहल जाता है, यानी मेरा मन खुश हो जाता है। मछुए ने कहा, अच्छा। उस दिन से वह रोज वहीं आकर आधा घंटा बैठा करता। कभी कभी वह
आटे की गोलियां बना के ले जाता, मछली उन्हें खाकर उस पर और भी प्रसन्न होती। एक दिन मछली ने पूछा, तुम रोज उसी एक घाट पर क्यों जाते हो? मछुए ने उसको उस छोटी मछली की कथा सुनाई। मछली सुनकर चकित हो गई। उसने मछुए से कहा, तुम तो बड़े निर्बुद्धि हो, यानी तुम में तो बुद्धि ही नहीं है। क्या वे साधारण मछली है? वह तो कोई देवी होगी, मछली के रूप में रहती है। जाओ उससे कुछ मांगो, वह जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। अब उसने अपने पति से कहा कि तुम एक ही घाट पर क्यों जाते हो? तो मछुए ने वो सारी बात उसे बता दी। जब उसे सारी बात बताई तो मछली ने कहा, अरे तुम में तो बुद्धि ही नहीं है, वो तो कोई देवी है जो मछली के रूप में है। जाओ उससे कुछ वरदान मांग कर आओ। मछुआ नदी के तट पे पहुंचा। उसने मछली को पुकार के कहा, मछली मछली इधर तो आ। मछली आ गई। उसने पूछा, क्या है? मछुए ने कहा, कुछ लोगों के लिए, हम लोगों के लिए क्या एक अच्छा घर नहीं बनवा के देगी? मछली बोली, अच्छा जा, तेरे लिए एक घर बन गया। तेरी मछली घर में बैठी है। मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसका एक अच्छा घर बन गया। कुछ दिनों के बाद मछली ने कहा, सिर्फ घर होने से क्या हुआ, खाने पीने की तो तकलीफ है। जा मछली से कुछ धन भी मांग। मछुआ फिर नदी तट पे गया। उसने मछली को पुकार के कहा, मछली मछली इधर तो आ। मछली ने आके पूछा, क्या है? मछुए ने कहा, सुन तो, क्या तू हमें कुछ धन दे देगी? मछली ने कहा, अच्छा जा, तेरे घर में धन हो गया। मछुए ने आके देखा, सचमुच उसके घर में धन हो गया। कुछ दिनों के बाद मछली ने कहा, इतने धन से क्या होगा, हमें तो राजकीय वैभव चाहिए, यानी जिस तरह से राजा रहता है वो वाला सुख चाहिए। राजा की तरह एक महल हो, उसमें बाग हो, नौकर चाकर हो और राजकीय शक्ति हो, यानी सेना हो। जा मछली से यही मांग। मछली की यह बात सुन के मछुआ कुछ हिचकिचाया, यानी उसे हिचकिचाहट हुई। उसने कहा, जो है वही बहुत है। उसने अपनी पत्नी को समझाया कि जो है वो ही अच्छा है, परंतु मछली ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने स्वयं मछली की दिव्य शक्ति देख ली थी। दिव्य शक्ति यानी अलौकिक शक्ति का उसे पता चल गया था कि ये कोई साधारण मछली नहीं है, ये तो कोई देवी शक्ति है। यही नहीं, एक बार जब वह मछली को आटे की गोलियां खिला रही थी तब मछली ने उसे आश्वासन भी मिल गया था। इसी से उसने मछुए को हठपूर्वक भेजा। अब क्या हुआ? अब मछली को पता चल गया था कि मेरा पति रोज उसे आटे की गोलियां खिलाता है और वो उसकी इच्छा जरूर पूरा करेगी। तो उसने उसे हट से, यानी अपने दबाव से कहा, जाओ जाओ, तुम जरूर इस काम को पूरा कर पाओगे। मछुआ कुछ डरता हुआ मछली के पास पहुंचा। उसने मछली को पुकारा और धीरे से कहा, क्या तू मछली को रानी ना बना देगी? क्या तू मेरी पत्नी को रानी बना देगी? मछली ने कहा, अच्छा जा, तेरी मछली रानी बनकर महल में घूम रही है। मछुए ने आकर देखा, सचमुच उसके घर में राजकीय वैभव हो गया। मछली रानी बनकर बैठी हुई है। कुछ दिनों के बाद मछली ने फिर कहा, अगर सूरज, चांद, मेघ आदि सभी मेरी आज्ञा मानते तो कैसा होता। यह सोचकर उसने मछुए को उसकी इच्छा के विरुद्ध मछली के पास फिर से भेजा। उसने कहा, अब इतने से नहीं, उसका लालच लगातार बढ़ता जा रहा था। उसने कहा, अगर ये सूरज, चांद, आसमान भी मेरी गुलामी करें तो कितना अच्छा होगा। जा मछली से वरदान मांग कर आ। मछुए की बात सुनकर मछली रुष्ट होके बोली,
जा जा अपनी झोपड़ी में रह। मछुआ और मछली दोनों फिर से अपनी उसी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगे। यही कहानी का अंत हो जाता है। यानी जब वो मछली के पास गया और उसने अपनी पत्नी की इच्छा वाली बात उन्हें बताई तो मछली रानी नाराज़ हो गई और बोली, जा तू वापस से अपनी उसी टूटी फूटी झोपड़ी पर आ जा। और फिर से वो लोग गरीब बन गए। आज के लिए बस इतना ही। कहानी का बाकी हिस्सा आप इसे भाग 2 में समझिएगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।